इसके सींग क्यों काटे हुए हैं? सींग काटते हैं ना, क्यों काटते हैं? खूबसूरत लगता है। ऐसा जानवर के जिसके सींग कटे हुए होंगे कुर्बानी में वो जायज नहीं होता। हीरा लग जाता है 6 महीने का लगता पानी छतरा किन्ने किया ही? अपना अपना आलम क्या है यार? ये कितने का है? इसका और कितना गोश्त होगा? सींग क्यों काटे हुए हैं? नहीं, जमांदरू नहीं है, ये काटे हुए हैं। ये जनाब सबके सींग जो हैं वो काटे हुए हैं, काटे हुए बचपन से? जानबूझकर काटे हुए हैं। तो इसका क्या मसला? ये शरन जायज नहीं है। अगर इसके पैदाइशी कान ऐसे हैं तो ये कुर्बानी में जायज है। अगर इसका कान काटा जाएगा तो फिर ऐसा जानवर के जिसका कान काटा हुआ हो उसकी कुर्बानी जायज नहीं होती। खस्सी तक किमें पता लगेगा? अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो खस्सी जानवर भी कुर्बानी के अंदर खुद किया है। और बेडू तक की रेट है भाई मियाँ? जोड़ी दो बेडू तक की रेट है? एक भी दोनों का एक भी है। ते ये दोंदे ने? हाँ जी, ये खीरे भी लग जाते पाए ना, पक्के खीरे ने। ए खीरा है? हाँ जी, दोनों ही। दोवें खीरे ने? खीरा लग जाता है? 6 महीने का लगता पानी छतरा। किन्ने किया ही? खीरा किमें लगता है? किन्ने किया 6 महीने का खीरा लगता है? पानी छतरा 6 महीने का लगता बादशाह। किन्ने किया ये पूछने किन्ने हैं? हाँ। अपना अपना आलम क्या है यार? कहता अपना आलम क्या है? ए हुण दोंदे नहीं है? नहीं दोंदे नहीं है, देखो तुम झूठ तो नहीं बोले आप। अच्छा खीरा जरा मतलब 6 महीने पेड़ 6 महीने बाद सूख गई ना। पेड़ 6 महीने बाद सूख गई। ए भी खीरा है? हाँ जी, ये दिखाएं जरा जो है ना। नहीं अभी कोई मसला नहीं है। दिखाओ जी, दिखाओ इन दांत दिखाओ ना दी। ये है जी खीरा, यानी इसके 2 दांत जो है ना वो नहीं टूटे होंगे, लम्बा समय बड़े होंगे ने। टूटने के बाद दोबारा नहीं दोबारा आए, आए। टूटे हैं ना आए हैं। और एंदा भी दिखाओ ये जी, दूध वाले दांत हैं इनके। ये दूध वाले दांत हैं। ए भी खीरा है और ये 6-6 महीने दे तकरीबन। नहीं नहीं यार 10-10 महीने नहीं। 10 माशाल्लाह चंगे पले हुए ने खीरे ने। वो कह रहे हैं जी पले होया है तो लग सकता है, दोनों नाम जो है तो लग जाता है। अच्छा, यहाँ पर शरीयत का मसला ये है जी, जी। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तज़बहु इल्ला मुसिन्नतन। आपने कुर्बानी में जब भी जानवर करना है वो दोदा करना है, कम से कम उसके 2 दांत जो है वो टूट कर दोबारा आ चुके हों, उस जानवर को ज़िबा करना है। इल्ला अन यूसरा अलैकुम फतज़हबू जज़अतम मिनज़्ज़ान। हाँ, अगर तुम्हें जानवर मुयस्सर ना हो तो फिर तुम जो है वो भेड़ से खीरा कर सकते हो। जज़अतम मिनज़्ज़ान, जज़ा कहते हैं 1 साल के दुम्बे को। 6 महीने वाली जो है ये बात बिल्कुल गप है, झूठ है। जब 1 साल का हो जाएगा भेड़ू भेड़ा, ठीक है, भेड़ वो 1 साल, घर के पले की भी शर्त नहीं है, 1 साल का हो उसे जजा अरबी में कहते हैं और उसकी कुर्बानी जायज है। लेकिन उसकी शर्त ये है सेहतमंद की। भाई जानवर सेहतमंद ही होगा तो कुर्बानी में लगेगा। बीमार जानवर कोई भी है, दोंदा है, चौगा है, उसकी कुर्बानी नहीं होगी, ठीक है, सेहतमंद ही होगा। सेहतमंद ही तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये खीरा जो है ये उस सूरत में होगा जब आपको जानवर नहीं मिलेगा। या दूसरी सूरत ये है कि जानवर तो मिल रहा है लेकिन दोंदा महंगा मिल रहा है, आपके पास पैसे थोड़े हैं, तो खीरा अगर कम रेट में मिल रहा है तो फिर भी जायज़ हो जाएगा। लेकिन ये आम तौर पर जायज़ नहीं होगा। आम हुक्म यही है कि दोंदा जानवर ज़िबा करना है। लेकिन हमने झूठ तो नहीं बोला कि ये दोंदे हैं। आपने बात सही की आपने, वो मसला अच्छी वजाहत बात किया। की, आपने अच्छी बात की, लेकिन आपको इल्म नहीं है। आपने मसला किया, ठीक किया है, बिल्कुल सही। ये भी मसला है कि ये जो सा सेहतमंद होता है ना ये भी लग जाता है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि बीमार तो होता ही नहीं है जो बीमार लगेगा, ठीक है, बीमार तो कुर्बानी में जायज़ ही नहीं है। साल का बीमार दूर की बात है, इसका कान भी कटा हो तो जायज़ नहीं होगा, बिल्कुल सही। लंगड़ा लूला हो तो वो भी जायज़ नहीं होगा। हाँ जी चाचा जी, बकरे ने बकरी है? हाँ जी, खस्सी ने। हाँ खाओगा जरा। दोंदा है जी दोंदा है। अच्छा जो दिखाओ। एक खस्सी तक किमें पता लगेगा? ये उन खस्सी है, ठीक है। इसमें अलावा सब क्या खस्सी होना जरूरी है? अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो खस्सी जानवर भी कुर्बानी के अंदर खुद किया है, बल्कि इसको पसंद किया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो खस्सी जानवर को ऐब समझते हैं, जबकि ये जानवर का ऐब नहीं है, ये उसकी खूबी है। जो जानवर जो है वो नर हो और वो खस्सी ना हो तो वो अमूमन बकरे के सूरत में वो अपना ही पेशाब पीना शुरू कर देता है, उसको आंडर कहते हैं। तो वो बकरा जो है उसके गोश्त से स्मेल आती है और गोश्त के अंदर वो टेस्ट या वो मज़ा नहीं होता बल्कि बू आती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही सुन्नत से ये साबित है कि आपने खस्सी जानवर जो है वो कुर्बानी के अंदर किया है और ये जानवर का ऐब नहीं है। सुबहान अल्लाह, खस्सी जानवर यानी होना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये की रेट है ये बाबा ये ना था? 75,000 दोनों का। लिस्से क्यों ने दाने नहीं खवाए?
दाने खुआ के तू पानी पवा देता है एवं ले आते ना लोग दाने खुआ के लामा सब ऊपर से पानी पिला देते हैं उन्हें जी और वो जरा मोटे ताजे हाँ जी जुल्म नहीं करना चाहिए और किन्ने दा जवान है 190 ਦਾ ਉਹ ਮਾਮਾ 2 ਦਿੰਦਾ ਪੈਸੇ 190 ਦਾ ਤੂੰ 1 ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ 190 ਦਾ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਚੋਗਾ ਦੁੰਦਾ ਟਕਰਾ ਮਾਰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬੱਕਰਾ ਯਾਰ इन्हें की खुआई 190 का करता है हैं ये नवाज शरीफ है या शबाज शरीफ है बाहर मुल्क से लेके आए हो अच्छा की कीमत 90 कौन सी नस्ल 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 कौन सी है चीन है चीनी बकरा है वाह भाई वाह चीन से मंगवाया है क्या बात है यार शबाज शरीफ ने मंगवाया है फिर तो यदि कीमत ही कोई नहीं की हो तो जीरो है अल्लाह अकबर अल्लाह दोंदा है इधर दिखाओ भाई दोंदा है ये दोंदा है ये देखें जी लामा साहब दिखा रहे हैं ये हाँ जी दोंदा है जी दोंदा है जी जबरदस्त की कीमत है मियाँ 75,000 रुपया ये कौन सी नस्ल है मुंद्रा मुंद्रा नस्ल है लामा साहब माशाल्लाह सदन छोटे करना आ जी अच्छा छोटे कानों वालों को इसके कान काटे हुए हैं अच्छा बचपन में इसके कान काटे जाते हैं कमाल है जी ये कौन से इलाका कौन सा है ये सिंध का इलाका सिंध के इलाका मुंद्रा मुंद्रा नस्ल का नाम है अच्छा अगर इसके पैदाइशी कान ऐसे हैं तो ये कुर्बानी में जायज है अगर इसका कान काटा जाएगा तो दिखा फिर दे ऐसा दिए। जानवर के जिसका कान काटा हुआ हो उसकी कुर्बानी जायज नहीं होती क्योंकि ये व्यापारी जो है वो कह रहे हैं कि ये पैदाइशी कान इसके छोटे होते हैं और ऐसे होते हैं तो ये शरन इसकी कुर्बानी जो है वो जायज और जनाब दुरुस्त एक होगी। बकरा और खलोता है ले ला जनाब मुझे कान बिल्कुल नहीं आएगा वो भी चेक कर अच्छा कान है ही नहीं कान कुदर तू नहीं होंगे माड़ा क्या होता कान है कन्ना वाले होंगे ने एक मुंदरे अच्छा बकरा है बावला दे इस- छतरे होंगे ने इसलिए ने मुंद्रा बोलते हैं कि मुंद्रे कान है छोटे छोटे कान है इसके ब्राउन कलर है अच्छा ब्राउन कलर है की रेट इंदा 45,000 कल्ला 45,000 कल्ला 45 है बावला दे जाके दा जी वाह भाई वाह टुर के है बावल नगरों हां जी फिर तो बड़ा डर लगेगा भावल नगर का नाम लिया तुमने हाँ तहसील मिंचना बासिला बावल नगर लो भावल नगर तो लोग डरन लग पैने अज नहीं अल्लाह ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਵਲ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੋਂਦਾ ਮੀਆਂ हां जी चौगा हो गया चौगा हो गया चौगा हो गया अच्छा आ गया चलो जरा देखने हैं इंशाल्लाह इतने ही हो तुम भी यार अहमद साहब ये जो खड़ा है ना भेड़ू जी इसके बताते हैं कान ही नहीं है और पैदाइशी कुदरती इसके कान नहीं है अल्लाह को ਇਹਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ सरगोदे दा ये देखें जी ये मुंद्रा है जी कोई अपना ना बेडू और ये दोंदा है जी चोगा है की रेट है जी इंदा 1.5 लाख रुपया लम्मा सब ये खाल अपना बहुत ज़्यादा है कि इनते गोश्त ऊन है। होंदा है और ये थले ये ऊन है और नीचे गोश्त भी अच्छा खासा है लेकिन ये शरई तौर पर जायज़ है क्योंकि इसके कान जो है वो पैदाइशी तौर पर ऐसे पैदाइशी हैं ऐसे क्योंकि हमने एक पहला भी देख लिया है और दूसरा ये भी देखा है तो अगर इसके कान जो है वो कटे होते बाद में काटे होते तो ये शरन इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं थी लेकिन क्योंकि पैदाइशी तौर पर अल्लाह ताला की तख्लीक है ऐसी तो इसकी कुर्बानी बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह लम्मा सब बैल भी देख लेना ताकि इधर आइएगा तशरीफ लाइएगा एक मिनट इधर लाएं जी कैमरामैन इसके सींग दिखाएगा ये जो सींग है ये काटे हुए हैं ये कटे हुए सी हैं ये कटे हुए सींग हैं भाई ये कटे हुए हैं तोड़े हुए टूटे हुए सी हैं। हैं टूटे नहीं ये टूटे हुए हैं ना ये टूटे हुए हैं ना ये रगड़े हुए हैं ये सींग काटे हुए हैं ऐसा जानवर के जिसके सींग कटे हुए होंगे कुर्बानी में वो जायज़ नहीं होता कटे हुए रसूलुल्लाह सींगों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया अल्लाह। टूटा हुआ या कटा हुआ सींग ऐसे जानवर को कुर्बानी और में ज़िबा करना हादसाती तौर जायज़ पर अगर उसका वो टूट जाए लम्मा साहब ये अपना नहीं। फिर भी जायज़ नहीं होगा हाँ जिस वक्त आपने कुर्बानी का जानवर खरीदा उस वक्त उसके दांत सलामत है उसके सींग सलामत थे लेकिन किसी हादसे या लड़ाई की वजह से उसका अगर सींग टूट गया खरीदने के बाद तो वो कुर्बानी के लिए जायज़ होगा अल्लाह अकबर ये क्यों कटे ने जी ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੱਲ ਲਏ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਹੋ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਗੜੇ ਨੇ नहीं जी मैं खुद बकरे पाले ने बकरियां पालियां ने चराइयां ने ए सिंग कटे हुए ने कटे हुए सिंग वाला है। ਨਹੀਂ ਰਗੜ ਸਕਦਾ हाँ, बराबर देखे ना बराबर रगड़े हुए हैं जी जी काटे हुए हैं बड़ा सियाना बकरा सी वो बराबर रगड़ता रह गए हैं इस पासों ਯਾਰ ਇਹ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੱਟੇ ਹੋਣਗੇ की कर सकते ਉਹ ਵੀ थे ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ले इसीलिए ना वो इसके भी जायज काटे हुए हैं ये भी देखें आके इधर दिखाएं दिखाएं जी आप जी, कैमरामैन ਉਹਨੇ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇ कोई बात नहीं हम मसला बयान करना चाह रहे हैं आपके हम खिलाफ नहीं है
हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि आपने कुर्बानी करनी है, सुन्नत रसूल सल्लम करनी है। देखो ना, तो रसूलुल्लाह सल्लम की सुन्नत क्या है कि जिस जानवर का सींग कटा हुआ होगा या टूटा हुआ होगा उसकी कुर्बानी नहीं होगी। अगर टांग से कहीं से लंगड़ा होगा या कान जो है वो कटा हुआ होगा तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी नहीं होती। ऐसा जानवर जो लागर होता है, कमज़ोर होता है, उसकी हड्डियों में मेख या गूदा ही नहीं होता, उस जानवर की भी कुर्बानी नहीं होगी। ऐसा जानवर के जिसकी आंख भैंगी होगी उसका भी जो है वो कुर्बानी में जायज़ नहीं होगा। बहरहाल जी ये कटे हुए जो सींग है अल्लामा साहब बताया कि उसके नहीं है। क्या रेट क्या है इनका दोनों का? 280 में 280 है, 180 है। चले अल्लाह ताला खैर करे यार, इसको ज़रा सही करके रखे। अल्लामा साहब बैल भी देखना था, फिर एक ही दफ़ा फाइनल जो भी होता है। क्या ख्याल है जी? इंशाल्लाह बड़े खूबसूरत बैल खड़े अल्लामा साहब, माशाअल्लाह जी। शहरों में ज़्यादा बैल चलते हैं, कटा बहुत कम होता है। ये देखें ना कितने खूबसूरत बैल हैं जी, ये अपना सफ़ेद कलर के ना जी, अपने मारते कि नहीं मारते देखते जी। इधर कौन है भाई? अल्लाह अकबर, पले हुए बैल है जी माशाल्लाह जी, माशाअल्लाह कितना खूबसूरत। क्या हाल है भाई? क्या रेट है यार भाई? यही बैल बता दो क्या रेट है माशाल्लाह। पांडा पांडा नाम है इसका? कहाँ का है ये? सियालकोट का पांडा। सबका नाम कितना पांडा गोश्त होगा है इसका? ये 8 मन से ज़्यादा ही होगा। अच्छा, कितने का है ये? सिर्फ 10 लाख का है। 10 और लाख। ये इसकी उम्र क्या है? इसकी उम्र तकरीबन 2 साल 2 साल है। 2-2.5 साल हो गए। पक्की बात है दोंदा है? दिखाओ, चेक कराओ। इधर आए जी, इधर आके दिखाएं जी। हाँ टूट बहुत ले करता ना माशाअल्लाह जी। धोंदा है लम्हा साहब? अजी दोंदा है। चले ठीक है बेटे। लेकिन आप इसका रेट बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहे? क्यों, इसको क्या खिलाया जो 10 लाख रुपए मांग रहे हैं? इसे आटे में पड़ा है जो लोग खाते हैं। यहाँ पर तो आटा नज़र नहीं आ रहा। हाँ यहाँ पर तो देख। हाँ। और थैली ले आके बता बस ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं माशाल्लाह। थैली आप ही लेकिन को फाइनल कितने में देंगे? बोलो जी तुम करो। ये प्राइस सेम है इनकी? ये सारे ही पांडा हैं? सारे पांडा लम्हा साहब और सबकी जो है ना वो यही कीमत है। अच्छा ये भी आपके ही हैं? अच्छा लम्हा साहब ये भी देख ले, मैं कहता वो जो बैल उधर खड़ा है वो अब 10,000 देखो बड़ा खूबसूरत बैल है जी लम्हा साहब माशाल्लाह। माशाअल्लाह जी, सारे जानवर ही प्यारे इस हैं। तरह वो आ रहे हैं तेजी से लम्हा साहब। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। शहजादा। इसका क्या नाम है भाई? इसका भाई कोई नाम नहीं है इसका। इधर तुमने पांडा रखा हुआ नाम, ये तो चोगा चोगा है। चोगा है। क्या कीमत है भाई इसकी? 6.5 लाख 6.5 लाख रुपया। इतनी कम क्यों वाला मतलब? मारता भी है? नहीं मारता? इसके सींग कटे हुए हैं? बचपन से काटे हुए हैं? काटे हुए हैं बचपन से होते काटे हैं? हुए हैं। तो ये चल जाएगा ना? ये जनाब सबके सींग जो हैं वो काटे हुए हैं, काटे हुए बचपन से? जानबूझकर काटे हुए हैं। तो इसका क्या लम्हा साहब? ये शरन जायज़ नहीं है। अच्छा। ये जानवर का ऐब है। यानी ये जो सींग कटे हुए हैं इसमें जी। और ये सारे देख सकते हैं इनके सींग ये नहीं जानवर के साथ जुल्म भी है है। और ये शरन काटते जायज़ भी क्यों हैं इनके सींग जो हैं? है। पता नहीं क्यों काटते हैं। इनकी क्यों कोई काटे हैं साइंस सींग यार इनके? नहीं काटे हमने तो किसी ने नहीं है। इन्होंने तो आगे से खरीदा है ना, अच्छा। इनको तो पता भी नहीं है। पीछे से वो लोग ग्राइंडर के साथ ये सींग काटे हुए हैं। अच्छा जी। और ऐसी सूरत में ये शरन जो है वो जायज़ नहीं है। कुर्बानी पे जानवर जायज़ नहीं होता? जी, बिल्कुल नहीं। अल्लाह, ये देखें जी कितना बड़ा खूबसूरत जानवर, लेकिन शरीयत के मुताबिक जायज़ नहीं क्योंकि सींग कटे हुए। आए जी आगे देखते हैं लम्हा साहब। ये तो बड़ा अलमिया है, लोगों को इस बारे में इल्म नहीं है। और अल्लामा साहब थोड़ा ध्यान से आइएगा। अल्लामा साहब आ जाए। इसके भी कटे हुए हैं? इसके नहीं पता, ये पैदाइशी लग रहा है कि नहीं है इसके सींग। अल्लामा साहब ध्यान से। जिया भाई, वो जो जानवर है ना पांडा, जी जी, इसके तो पैदाइशी सींग हैं ही नहीं, है ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो है ये काटे हुए हैं, तो इसकी कुर्बानी जो है वो जायज़ और दुरुस्त होगी। और इसकी अल्लाह, ध्यान से ज़रा कैमरा मैन भाई। अल्लामा साहब माशाल्लाह क्या खूबसूरत बैल है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लामा साहब पता नहीं हाथ लगाने देता कि नहीं। इसके ये भी देखे जी सींग कटे हुए हैं। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह हाथी की तरह अल्लामा साहब माशाल्लाह। माशाल्लाह पला हुआ, ऐसा लग रहा है दरियाई घोड़ा और नावे वाला। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। इसका मालिक किधर है भाई? कौन है भाई इसका मालिक?
इसके भी सींग कट नहीं हुए लामा जी साहब? जी कटे हुए हैं। ये भी नाजायज है? लोगों को पता ही नहीं है, दीन का, शरीयत का पता ही नहीं होता। अपनी तरफ इतना से जो है वो खूबसूरत बैल है ये, इतना बड़ा और इतना खूबसूरत पाला हुआ जानवर है, लेकिन सींग उसके काटे हुए हैं। ये आपका है जी? माशाल्लाह जी। ये कितने का है जी? ये देखें जी कितना खूबसूरत पला हुआ बैल है, माशाल्लाह, भाई खूबसूरत है माशाल्लाह। व्हाइट कलर का बैल है, भाईजान ये कहाँ का बैल है? देसी घी का। पंजाब का है। ये कितने का है? इसका और कितना गोश्त होगा? गोश्त कितना होगा? अल्लाह को पता। अल्लाह को पता है। अच्छा, और दूसरा ये कि अपना इसके सींग काटे क्यों हैं? सींग क्यों काटे हुए हैं? इसके जमांदरी ऐसे नहीं, जमांदरू नहीं है, ये काटे हुए हैं। काटे हुए हैं सींग? ये बचपन में दवाई लगती है, जब पैदाइश होती है ना 1 माह बाद, वो दवाई लगती है, उससे साफ हो जाती है। क्यों जी लामा साहब दवाई लगती है वो कहता है? अच्छा, गलत बयानी का। और ये इतना बड़ा बैल है माशाल्लाह। और देखें ये तो अगर यही कुर्बानी पे नहीं लगना, इतना खूबसूरत बैल, ये भी इस तरह सबके सींग काटे हुए। ये आज हमें पता चला है, पहले हमने मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर भी देखा था कि जानवरों के जो है वो सींग काटे जाते हैं। आज यहाँ पर आकर जो है वो अंदाज़ा हुआ कि जानवरों के जब सींग काटे जाते हैं तो ये शरन जायज़ नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो लामा साहब इतने इतने खूबसूरत और बड़े बड़े बैल हैं लामा साहब, लेकिन इसके सींग जो है वो पैदाइशी नहीं है, अच्छा, इसके इसके- काटे हुए नहीं है। ये जायज़ है? ये बैल जो है इसके पैदाइशी सींग नहीं है, लेकिन बाकियों के जो है वो काटे हुए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये देखें जी अलामा साहब ने आज जैसे कि वजाहत फरमाई और बताया है कि ये इतने खूबसूरत बड़े बड़े बैल हैं और देखें 20-25 लाख रुपए मांग रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि उनके सींग ही नहीं है और पैदाइशी उनके सींग काट दिए हैं, तो कटे हुए सींग जो है वो जानवर कुर्बानी पर नहीं लगता। ये पता नहीं क्यों शोर मच गया, मेरे ख्याल में लाइट चलेगी शायद। लाइट चल चले आए जी, फिर हम आगे से सलाम साहब मूव करें। अभी आज जो है ना वो काफ़ी लगता है यहाँ पे रश का भी सीन इतना नहीं है। और ये बहरहाल जी आज आपको लाहौर की शाहपुर कांजरा की मंडी विज़िट करवाई। आपने देखा यहाँ पर मुख्तलिफ मक्खी चीनी बकरे, यहाँ पे छतरे, यहाँ पे जनाबे वाला ये खूबसूरत बैल और ये अल्लाह ताला की खूबसूरत पैदा की हुई जो है ये जानवर खड़ी है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। गाय खड़ी है जी माशाल्लाह जी। अच्छा, गाय अगर लगी हुई हो अलामा साहब तो वो भी लग जाती कुर्बानी पे? यानी इसने पहले एक सुबह दिया हो, जी, उसकी कुर्बानी जायज़ है। जायज़ है उसकी कुर्बानी। अगर वो लेकिन जी इस अगर वक्त वो अभी दूध देने वाला मंडी के अंदर, इधर मेरी तरफ दिखाइएगा, देख सकते हैं इस वक्त मंडी के अंदर अंधेरी चल पड़ी है और इतनी मिट्टी जो यहाँ पे हो चुकी है, ये देख सकते हैं वो तंबू भी गिर गए। इधर दिखाओ बेटे, जिसकी वजह से लाइट भी चली गई लाइट भी है और चली यहाँ पर जो है वो गर्दो गुबार जो है वो बहुत बाहर ज़्यादा हो गया है। निज़ाम दरम बरम हो गया फिलहाल। हम लोगों ने इसीलिए वक्त से पहले ही मास्क लगाए हुए थे कि यहाँ गर्दो गुबार बहुत ज़्यादा थी और सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। तो और ये तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं इनसे भी गुजारिश है कि काइंडली जब भी आप आएँ तो अपना मास्क जो है ना वो लेके आएँ, यहाँ से ख़रीद लें, क्योंकि यहाँ पे गर्दो गुबार जैसे अभी अचानक देखें अंधेर चल पड़ा है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये तंबू सारे उनके गिर गए, नीचे माल उनका खड़ा, सारे परेशान। आप ऊंची ऊंची आवाज़ें भी सुन रहे। मैं कैमरा में से गुजारिश करता हूँ ज़रा दिखाए यार कैसे उनके तंबू गिर पड़ा। ध्यान से ज़रा बेटे, ये बैल ना को मार ले तुम्हें। ये देखें तंबू गिर गए और बड़े तेज़ जो है ना आंधी आ रही है। चलें जी चलें, आंधी तेज़ चल रही है लामा साहब, और इस आंधी में देखें उनके सारे वो तंबू शंबू गिर जाते हैं। अच्छा, इस आंधी के वक्त भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई है। जी जी मैं वक्त की जो है वो फ़ायदा उठाते हुए वो दुआ अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ जी जी। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आंधी का समा देखते थे तो आप घबरा जाते थे, डर जाते अल्लाह थे। अकबर। कभी आप घर के अंदर दाखिल होते, कभी बाहर निकलते और उस वक्त दुआ ये किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैरा मा फीहा व आऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रा मा फीहा। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे इस आंधी के अंदर जो खैर और बरकत है उसकी तुझसे सवाल करता हूँ और इस आंधी के अंदर जो शर है, जो बुराई है, उससे तेरी पनाह मांगता हूँ। अल्लाह तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम ब कदम उम्मत की रहनुमाई की है। हमें जो है ये दुआओं को सीखना चाहिए और ऐसे मौक़ों पर जो है वो पढ़नी चाहिए ताकि हम कुदरती आफात और बिल्लियात से जो है वो महफूज रह सकें। आमीन आमीन। लेकिन जी आज आपको विजिट करवाया मंडी का शाहपुर कांजरा। रेट कुछ कई मुनासिब थे वैसे, मैंने देखा है ये जो बकरों छतरों के रेट थे थोड़ा सा कम है वैसे अलामा साहब। बहुत ज़्यादा भी रेट हैं क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की करेंसी दुनिया भर से जो है वो गिरी हुई, लेकिन अभी जो है वो कुर्बानी के दिन जैसे करीब आएंगे उस वक्त जो रेट निकलेगा ना वो फिर लोगों को पता चलेगा। कितने का भाई, कितने का है? 90,000 का। इधर अलामा साहब इधर आइए, वो रिक्शा पीछे। 90,000 रुपए का भाई, क्या इसमें खास इतना 90,000 रुपए का भाई? ये राजनपुरी है, राजनपुरी बकरा है, नुकरा। तो इसके सींग क्यों काटे हुए हैं? हाँ? सींग सींग काटते हैं ना, क्यों काटते हैं? खूबसूरत होता है। हाँ,
खूबसूरत लगता है। भाई तेरे कान काट दें खूबसूरत लगेगा तू? नहीं, तो फिर इसके सींग क्यों काटे हैं? गाड़ी में हाँ, वो मरीजन खड़े किसको मरेते हैं? वो साइड को तो भाई ये मारने से तो नहीं है, ये काटा गया बकायदा ब्लेड वो से। क्या है, मार रहा है, कहता खुद काटा है इसको। नहीं कटे। वो देखे तंबू कैसे उड़ रहा है, वो दिखा के आओ बेटे। अंदर आगे आ जाओ, थोड़ा सा दिखाओ। अलामा सब ये देखें जी, कितनी जो है ना वो तंबू जिनके भी इतने लगे हुए बेचारे यहाँ के भी सारे वो उड़ रहे हैं, जानवर परेशान इतने। हम तो आपको ऊँट भी दिखाना चाह रहे थे, लेकिन इस वक्त क्योंकि मौसम जो है वो ठीक नहीं है। इंशाल्लाह फिर सही। अभी ये देखें क्या हालात बने हुए, शदीद इधर बेटा, इधर ही देखें ये जी, कितना शदीद किस्म का आंधी आई हुई है। वो बेचारा पकड़ के खड़ा है उस तंबू को, वो उड़ रहे हैं सारे जानवर, नीचे खड़े हैं, सारे परेशान हैं इस वक्त। बड़ा मुश्किल होता है अलामा साहब इनके लिए तो बेचारा यहाँ पे मैनेज करना चीज़ें बिल्कुल मुश्किल होता है। गवर्नमेंट की तरफ से जो इंतजामात हैं, बाकी खुद अपने बेचारे काम करके इंतजामात करके वो जानवर यहाँ लाते हैं। तो ज़ाहिर है जब तक कुर्बानी नहीं है, 15-20 दिन है वो यहीं रहेंगे। और कभी किसी वक्त आंधी तूफान जो है, जब बारिश हो जाती है तब यहाँ हालात बहुत मुश्किल हो बहुत जाते हैं, मुश्किल फिर हो जाता है। कीचड़ हो जाता है और बहुत यहाँ पर ताफिन। गवर्नमेंट को नहीं चाहिए इन मामलात में ज़रा वो सड़कें तो मामला शर्ट बने होने चाहिए। गवर्नमेंट टैक्स लेने में जो है वो मुखलस बहुत होती है, अच्छा। लेकिन सहूलत देने में वो शहरियों को जो है वो कभी भी मुखलस नहीं होती। बहरहाल ये देखें बड़ा तेज़ आंधी तूफान है। अलामा साहब मेरे ख्याल में इजाज़त चाहें तो नाज़रीन से। अल्लाह हाफिज़। आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।